Hello everyone. My today's topic of teaching is past continuous tense. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि past continuous tense होता क्या है, इसकी पहचान क्या है। अगर आपने present continuous tense को पढ़ा है, उसके रूल्स सीखे हैं, तो past continuous tense करना बहुत ही easy है। What is past continuous tense? The past continuous tense is used to express an action which was going on in the past time, but the time is not mentioned कि एक एक्शन पास्ट में हुआ कुछ टाइम के लिए हो रहा था। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आए, उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं फुटबॉल खेल रही थी, मैं खाना खा रही थी, वह पढ़ रहा था, वो खाना बना रहे थे। तो जो काम हो रहा था पास्ट में और टाइम मेंशन ना हो, उससे हम कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसका रूल क्या है, इसका सिंटेक्स क्या है, कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। अगर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किया हो तो उसका सिंटेक्स था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज और एम और आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हर कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगती है। ये मैंने प्रेजेंट टेंस करवाते हुए भी आपको बताया था, प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं बात करूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो उसका सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर है, जो सिंटेक्स है, वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब कब लगेगी, वाज तब लगेगी जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, वर्ब तब लगेगा जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, यू वर प्लेइंग फुटबॉल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज ईटिंग फूड, दे वर क्लीनिंग द हाउस। तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से अब आई के साथ वाज लगेगा, ही के साथ वाज लगेगा, यू के साथ वर लगेगा, दे के साथ वर लगेगा। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए अब आप ये बनाएंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए, वो एग्जाम्पल्स दिए एफर्मेटिव सेंटेंसेस के। तो ये बहुत ही आसान है और आप बड़े आसानी से ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब मैं इसी का बताऊंगी जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे और डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो वो कैसे बनाएंगे। मैं भी आपको कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल देती हूँ एफर्मेटिव को बेस बनाकर। जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस मैंने बताया, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। नेगेटिव बनाते हुए मैंने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाना है, ही वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, दे वर नॉट ईटिंग फूड। सिर्फ नोट लगाना है, बहुत ही ईजी है और इसको करने में बहुत मज़ा आएगा। आप अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बना के देखिए। फिर इसी में ही सेम पैटर्न को लेकर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। आपने इसमें क्या करना है, एफर्मेटिव सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है। वाज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क, क्या वह फुटबॉल खेल रहा था। वर दे ईटिंग फूड, क्वेश्चन मार्क। बहुत ही ईजी है इसको बनाना, आप ट्राई कीजिए आज। फिर नेक्स्ट है डबल इंट्रोगेटिव, WH फैमिली। इसमें हमने विच, व्हेन, व्हाट, हाउ, ये सब कहाँ लगाना है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किया है वाज ही प्लेइंग फुटबॉल, उससे पहले WH फैमिली लगानी है। सिंपल, व्हेन वाज ही प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल कब खेल रहा था, वह फुटबॉल कब खेल रहा था, क्वेश्चन मार्क, व्हेन वाज ही प्लेइंग फुटबॉल। व्हाट वाज ही डूइंग, वह क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था। व्हाट, वाज, व्हेन, विच, जितनी भी WH फैमिली है वो सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले आपने WH फैमिली यूज करनी है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो मैंने आपको 4 तरह के सेंटेंसेस बताए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। ऐसा ही मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी बताया था। अगर वो आपने अच्छे से समझ लिया है
तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी, या आपको बिल्कुल आसान लगेगा। अब मैं आपको 2 सिचुएशंस बताती हूँ जिस तरह की सिचुएशन में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है, ताकि आप जब वर्ब की फॉर्म फिल करें एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आपको बहुत ही आसान लगे। ये 2 सिचुएशंस जिनमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है वो हैं एक्शन इन प्रोग्रेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। पास्ट में एक्शन प्रोग्रेस में है बट टाइम मेंशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज स्लीपिंग, ही वॉज ईटिंग, दे वर प्लेइंग, कि वो खेल रहे थे, वह खा रहा था, मैं पत्र लिख रही थी, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। इसमें टाइम मेंशन नहीं होगा। दूसरी सिचुएशन है जब आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, वो है कि सिंपल पास्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस आर यूज्ड टुगेदर। सिचुएशन ऐसी दी जाती है जिसमें एक काम कॉन्टिन्यूएशन में होता है और दूसरा उसी टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉन्टिन्यूएशन में है और एक उसी टाइम हैपन होता है। सीमा वाज स्लीपिंग व्हेन द टेलीफोन बेल रैंग, कि सीमा सो रही थी जब टेलीफोन की बेल बजी। तो इसमें क्या है कि एक में आपने सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, आपके पास फिल इन द ब्लैंक आएगा, उसमें आप फिल करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कि एक घटना चल रही थी, घट रही थी जब ऐसा हुआ। वह सो रही थी जब टेलीफोन की बेल बजी, वह खा रही थी जब बच्चा रोया। तो इस तरह की सिचुएशन दी जाएगी आपको। एक सिंपल सिचुएशन होगी जिसमें टाइम मेंशन नहीं होगा और पास्ट में एक्शन चल रहा था, एक वो जिसमें एक्शन चल रहा था और उसी टाइम पास्ट में कुछ हुआ। तो इन 2 सिचुएशंस में आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप इसकी एक्सरसाइज करें और कोशिश करें, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, ट्रांसलेशंस करेंगे, उतनी जल्दी आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ आ जाएगा। और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे अपनी क्वेरीज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।